नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आइस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि पहले वीडियो में मैंने अनाउंस किया था कि हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज और सब्जेक्ट की सीरीज दोनों पैरेलली लेकर के चलेंगे। तो पहले जो वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था भारत रत्न अवार्ड के बारे में कि भारत रत्न अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, पहली बार किसको ये पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद मरणोपरांत जो है पहली बार किसको पुरस्कार दिया गया, और सबसे ओल्डेस्ट रेसिपिएंट कौन थे भारत रत्न अवार्ड के, सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन थे। आज हम लोग क्या इस अवार्ड के सीरीज में जिस अवार्ड का डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है पद्मा अवार्ड। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नागरिक सम्मान या पुरस्कार इसे कहा जाता है। इसकी भी स्थापना 1954 में हुई थी, जैसा कि भारत रत्न अवार्ड का भी की स्थापना 1954 में हुई है। पिछली बार जो है कुल 132 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया था पद्मा अवार्ड। इस बार जो है 139 पीपल्स को जो है पद्मा अवार्ड दिया गया है, और 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए, इस अवार्ड की स्थापना जो है 1954 में हुई थी। ठीक है, इस अवार्ड की स्थापना 1954 में हुई है। और हमने क्या देखा है कि इन द सेम ईयर भारत रत्न अवार्ड की भी स्थापना हुई थी। तो सेम ईयर में क्या है कि भारत रत्न एज वेल एज पद्मा अवार्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के दिन जो है अनाउंस किया जाता है कि किस किस व्यक्ति को दिया जाना है। खास बात यह है कि प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। जैसे कि हमने भारत रत्न में क्या देखा था कि भारत रत्न अवार्ड में हमने क्या देखा था कि 2011 तक सिर्फ और सिर्फ 4 फील्ड्स थे या 4 सेक्टर्स थे जहां मतलब जिन फील्ड से जुड़े हुए लोगों को भारत रत्न अवार्ड दिया जाता था। और उसके बाद हमने क्या देखा था कि 2014 में पहली बार स्पोर्ट्स के फील्ड में किसी व्यक्ति को जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। लेकिन यहाँ हम जब इसकी बात करें तो 1954 से लेकर के, और 1954 में जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई है उसी समय में ईच एंड एवरी फील्ड्स, ठीक है ना, के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। चाहे स्पोर्ट्स हो, ड्रामा हो, म्यूजिक हो, लिटरेचर हो, एजुकेशन हो, पब्लिक सर्विसेज हो, सोशल सर्विसेज हो, किसी भी फील्ड्स के व्यक्ति के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दीज अवार्ड्स आर ओपन टू पीपल ऑफ ऑल रेसेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन एंड सेक्सेस। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी रेसेस के हो, किस मतलब फॉरेनर्स हो या फिर इंडियंस हो, किसी को भी दिया जा सकता है, किसी भी नस्ल के व्यक्ति को दिया जाता है, किसी भी व्यवसाय या किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति को मिलता है, किसी भी पोजीशंस के व्यक्ति को मिल सकता है, और किसी भी सेक्स के लोगों को ये पुरस्कार दी जाती है। इस बार की यदि हम लोग बात करें तो इस बार जो है टोटल 139 जो है पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए हैं। और पिछले साल की यदि हम बात करें तो 132 लोग, 132 लोग थे जिनको कि पद्मा टोटल पद्मा अवार्ड भारत सरकार के द्वारा दिया गया। इस साल की यदि हम लोग बात करें तो पद्म विभूषण अवार्ड की यदि बात करें तो कुल 7 लोग हैं जिनको ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। पिछली बार की यदि हम बात करें तो कुल कितने लोग थे, 5 लोग थे जिनको कि पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। इस साल पद्म भूषण की यदि बात करें तो 19 लोगों को दिया गया है। जबकि पिछले साल की यदि हम बात करें तो कुल कितने लोग थे, 17 लोग थे जिनको कि पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। मरणोपरांत जो है 13 लोगों को इस बार भारत पद्मा अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। वुमेन्स की यदि हम बात करें, यदि महिलाओं की, तो 23 हैं, कुल संख्या उसकी 23 है जिसको कि ये पुरस्कार दिया गया है। और फॉरेनर और एनआरआई की यदि बात करें तो उसकी संख्या कितनी है, 10 है। अब हम लोग बात करते हैं पद्म विभूषण की। जो पद्मा अवार्ड की जो 3 कैटेगरीज है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो पद्म विभूषण जो पुरस्कार है पद्मा अवार्ड की श्रेणी में सर्वोच्च स्थान रखता है, या टॉप पोजीशन रखता है, या उच्च स्थान रखता है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं तो कुल 7 लोग हैं जिनको कि इस बार का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। उसमें जो पहला नाम है वो है श्री डी नागेश्वर रेड्डी। ठीक है, तेलंगाना से है, डॉक्टर हैं, पहले डॉक्टर हैं जिनको कि तीनों पद्म पुरस्कार दिया गया है। 2002 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, और 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार। मतलब एकमात्र डॉक्टर हैं, या ये आप कह सकते हैं फर्स्ट इंडियन या फर्स्ट डॉक्टर हु गेट ऑल 3 पद्मा अवार्ड इन डिफरेंट ईयर्स।
तो 2002 में उनको पद्मश्री मिला है, 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, और 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड से इनको नवाजा गया था। और अभी हाल फिलहाल में 2025 में इनको क्या मिला है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जो पुरस्कार है वो मिला है। ठीक है। अब ये पेशे से डॉक्टर है। इन्होंने जो है एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की जो स्थापना की है हैदराबाद में, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हॉस्पिटल है। और हॉस्पिटैलिटी के लिए, या जो आप डॉक्टर्स हैं, ठीक है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है इनको पद्म विभूषण पुरस्कार जो 2025 का दिया गया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम है, जो महत्वपूर्ण नाम है, जिसे भारत सरकार ने इस बार के लिए भारत पद्म विभूषण के लिए दिया है, देने की घोषणा की है पद्म विभूषण, वो नाम है आपका श्री जगदीश सिंह कहर। ठीक है ना दोस्तों, ये चंडीगढ़ से हैं। ठीक है। इंडियन जूरिस्ट है, दैट मीन्स कि न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, न्यायिक सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। 44 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं ये। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको, 2011 से 2017 तक, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, 2011 से 2017 तक 44 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया में रहे हैं। और एक चीज है कि ही वॉज द फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो है पहले सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो है अपने जजमेंट में जो है लैंडमार्क जजमेंट या डिसीजंस दिया था, जिसमें ट्रिपल तलाक और राइट टू प्राइवेसी जो वर्डिक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है इनके कैरियर में। जिस टाइम में ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं इंडिया की तरफ से, उस समय इन्होंने क्या किया है, ट्रिपल तलाक और राइट टू प्राइवेसी वर्डिक्ट जो है ये इन्होंने दिया था। ठीक है। अगला नाम है कुमुदिनी रजनीकांत लखिया का, ये गुजरात से हैं। ठीक है। और एक कथक डांसर है। कथक के बारे में तो पता ही होगा, क्लासिकल डांस है, इंडिया का क्लासिकल डांस फॉर्म है। और कोरियोग्राफर भी रही हैं, और अहमदाबाद में रहती हैं। इनको इस बार के लिए भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा की है। अगला जो नाम है वो है श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ठीक है ना, इनका संबंध मद्रास से है। इंडियन वायलिनिस्ट है, कंपोजर है, कंडक्टर है, और क्लासिकल कर्नाटिक जो म्यूजिक है, म्यूजिक जो ट्रेडिशन है उससे जुड़े हुए हैं, और उससे उसके ट्रेनर रहे हैं या ट्रेंड हैं। अगला नाम है M.T. वासुदेवन नायर का। केरला से बिलोंग करते हैं, लिटरेचर और एजुकेशन से इनका संबंध है। इंडियन ऑथर है, स्क्रीन प्ले राइटर है, एंड फिल्म डायरेक्टर है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और बहुत बड़ी लिगेसी इनकी रही है केरला में। और भारत सरकार ने इस साल का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है देने की घोषणा उनको की है। और ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, ओसामू सुजुकी। जैसा कि आपने देखा होगा कि मारुति सुजुकी की जो स्थापना जो है इंदिरा गांधी की सरकार में यहाँ पे की गई थी। और किसी जमाने में जो ये जो सुजुकी के द्वारा निकाली गई गाड़ी जो एम्बेसडर थी, अपने रॉयल्टी के लिए और अपने मतलब क्या कहेंगे हाई रैंक के लिए जानी जाती थी, तो उसके ये चेयरमैन रहे हैं। ठीक है ना, फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं और फॉर्मर सीईओ रहे हैं सुजुकी मोटर्स के। ठीक है। और ये एक जापानीज बिजनेसमैन है, दैट मीन्स क्या है कि कोई एनआरआई है, फॉरेनर है, जिसको भारत सरकार ने पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा 26 को किया है। और क्या है, चेयरमैन भी रहे हैं ये सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन की, कब से कब तक, 1978 टू 2000 तक। एक चीज गौर करने वाली बात है दोस्तों कि इसे पाकिस्तान ने सितारा ए हिंद पुरस्कार से नवाजा है इनको। और ये वहाँ के पाकिस्तान की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस में, पाकिस्तान के सामाजिक क्षेत्र में किसी भी योगदान के लिए जो दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये भी इनको मिल चुका है। अब अगला जो नाम है ये भी काफी इंपॉर्टेंट और पॉपुलर नाम है, ये है शारदा सिन्हा का, और हाल फिलहाल में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है ना, ओसामू सुजुकी की भी हाल फिलहाल में डेथ हुई है, मरणोपरांत ही उनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो सी वॉज अ पॉपुलर फोक एंड क्लासिकल सिंगर हेलिंग फ्रॉम बिहार। बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं ये। फोक म्यूजिक से संबंधित रही है एज वेल एज क्लासिकल म्यूजिक से संबंधित रही है। ज्यादातर इन्होंने मैथिली और भोजपुरी गाने गाए हैं। ठीक है ना, जो मैथिली और भोजपुरी के जो क्लास फोक सॉन्ग है और एज वेल एज जो क्लासिकल सॉन्ग है उसको उन्होंने गाया है। और ज्यादातर जो इनका कार्य क्षेत्र है वो मैथिली और भोजपुरी में ही ज्यादातर गाने जो है गाने का रिकॉर्ड इनके नाम रहा है। और इनको बिहार कोकिला के नाम, उपनाम से भी जाना जाता है, निक नेम से भी जाना जाता है, दैट मीन्स कि नाइटिंगेल ऑफ बिहार। ठीक है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, 1991 में पद्मश्री पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो इनको 2000 में ऑलरेडी मिल चुका है।
और पद्म भूषण अवार्ड जो है 2018 में इनको ऑलरेडी मिल चुका था। और इस साल 2025 के लिए इनको पद्म विभूषण पुरस्कार जो है उससे पद्म विभूषण पुरस्कार देने की घोषणा भारत सरकार ने किया है। ठीक है। अब पद्म पुरस्कार की बात करें तो हमने ये कहा कि 1954 में इसकी स्थापना हुई है और तब से ये देने की परंपरा है पद्म पुरस्कार, चाहे पद्म विभूषण हो, पद्मश्री हो, पद्म भूषण हो। लेकिन दो बार ऐसा हुआ है जबकि उसमें इंटरप्शंस आई है। एक डेट है 78 टू 79 का, दैट मीन्स कि 1978 टू 1979 का, और दूसरा 1993 से 1997 का। ये डेट था जबकि जिस समय ये पुरस्कार जो है किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया। तो दोस्तों, हमने कहा था कि आपको अवार्ड की अगली सीरीज हम लोग अगली वीडियो लेकर के आएंगे, और तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।